अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। प्लेफील्ड वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बहुत बड़ा मैच, इंडिया के बाद एक और मैच, और आज है न्यूजीलैंड के साथ हमारा टाकरा। जनूबी अफ्रीका टकरा रही है इस वक्त वेस्ट इंडीज़ के साथ, लेकिन हमारे लिए बड़ा टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। इससे पहले कि इन गर्मा गर्म मैचेस पे बात करें, मैं आपको ज़रा ये भी बता दूं कि न्यू हॉट फ्लेवर इन टाउन है लेज वेवी फ्लेमिंग हॉट, और इट इज़ द हॉटेस्ट। दे आर क्लेमिंग इट टू बी हर चिप्स से ज़्यादा हॉट, और आई हैव ट्राइड इट एंड लिटरली इट्स सुपर हॉट, ऑलमोस्ट लाइक अ फायर। तो आप भी इसे ट्राई करें। ले जी, अब शुरू करेंगे हम अपना प्रोग्राम। काशिफ शब्बीर क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया अवैस। और न्यूजीलैंड से हमें ज्वाइन किया है तस्नीम सबर ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं। आज तो न्यूजीलैंड का बनता था ज्वाइन करना, क्योंकि आज तो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच। तो मैं चाहूँगा ज़रा पहले तस्नीम से ही शुरू कर लें। सर, ये कमेंट लेना ज़रा ज़्यादा मज़े की बात है। सो तस्नीम, इट्स अ मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। I think everybody is very excited. I think there's a lot of sentiment, particularly for Pakistanis, that has led up to this. So it's a massive match, and it's a massive match anyway without that context. New Zealand are a really competent team, and if anyone can make Pakistan stumble within this group, it's absolutely New Zealand. All right, Tasim, before going another question, I would like to ask you very clearly that which one is your favorite? No, I'm at the Pakistan supporter room for a very long time, so I'm afraid it's just Pakistan for me. Superb. अवैस, क्या सिचुएशन है सर? एक तो पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा। अवैस, खुद आपने क्रिकेट खेली यूएई में, शारजा के ग्राउंड्स आपने देखे, खेले हुए, आप खुद वहाँ बड़े बेहतर तरीके से रहे, आपने मुख्तलिफ टीमों के साथ खेला। मुझे ज़रा पिच बिहेवियर से हम शुरू करते हैं, फिर हम टीम पर आते हैं। देखो, शारजा क्रिकेट ग्राउंड एज़ कम्पेयर टू दुबई स्पोर्ट्स सिटी आपको पता है छोटा है, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड है नहीं वो। और कल के मैच में भी आपने देखा होगा काफ़ी बॉल्स बाहर जाती हैं उस ग्राउंड से। दूसरा, क्योंकि अगर आप उसकी पिच बिहेवियर की बात करें तो वो कुछ खासा मैं कहूँगा चेंज नहीं होता दुबई स्पोर्ट्स सिटी से। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी उसको लोकल लैंग्वेज में पंजाबी ज़बान में फटा विकेट कहते थे, क्योंकि ट्रैक जो उनसे बिल्कुल ही अपना आप कहें कि बैटिंग बेल्टर होता जब आप पहले अपना इनिंग्स में खेल रहे होते हैं, लेकिन जब दूसरी इनिंग्स आती है उसमें बॉल टर्न करने लग पड़ता है, क्योंकि क्रैक्स वगैरह वहाँ पड़ते हैं। और ये देखने वाली बात है अरसलान की, क्या जो कल मैच खेला गया उस विकेट पे मैच होगा या दूसरी विकेट जो फ्रेश विकेट होगी उस पर मैच आज खेला जाएगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। तो वही बात कि जो भी टीम टॉस जीतती है ऑब्वियसली उसकी कोशिश यही होगी कि हम पहले बैटिंग करें, फिर दूसरा मॉइस्चर अपना जो रात को जो उनसे वो नमी वाला मसला जो अपना मॉइस्चर है उसका बड़ा मसला होता है, बॉल ग्रिप करना आसान नहीं होता उसकी वजह से। तो ये एक मैं कहूँगा कि प्लस पॉइंट पाकिस्तान के पास होगा कि वही जो कैरी मोमेंटम इन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ किया था उसी को अपना न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ करें। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही भी कि देखें न्यूजीलैंड इज़ वन टीम की जो मैं कहूँगा कि वो टफ़ टाइम दे सकती है, अपनी जगह है, एक्साइटमेंट है, सारा कुछ है। लग रहा है अफगानिस्तान बड़ा टफ टाइम देखो अपनी जगह, देखो एक्साइटमेंट्स हैं, सारा कुछ है। ऐसे क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ आपको, हमने क्योंकि इंशाअल्लाह ताला बदला भी लेना है, वो जो आज इनका मैं कहूँगा कि यहाँ पर सारा सिक्योरिटी क्लियरेंस आज करना है पाकिस्तान टीम में। लेकिन ये है कि अगर आप क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो न्यूजीलैंड एक डिफरेंट टीम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि उनके पास एक बॉलिंग लाइनअप वो मौजूद है जो कि आपको पता है 1.5 महीने से इंडिया उधर खेल रही है, क्योंकि आईपीएल के लड़के उन लोग खेलते रहे हैं। दूसरा, उनके पास सैटनर और सऊदी मौजूद हैं जो कि बड़े अच्छे स्पिनर्स माने जाते हैं दुनिया के अंदर। फिर बैटिंग जो उनसी है ना यार, वो सेमनेस नहीं है। बैटिंग उनकी आप देखो एग्रेसिव से लेके एक मैं कहूँगा इनिंग्स बिल्ड करने वाली बैटिंग है, तो उनकी बड़ी डिफरेंट टीम है। तो पाकिस्तान को आज बड़ी मेहनत करनी पड़नी है इस टीम के ऊपर। ले जी, काशिफ शबीर साहब, पिच बिहेवियर थोड़ा सा बता दिया कि नमी हो जाएगी, और टॉस पे मेरा ख्याल डिपेंड करेगा। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल मैं समझता हूँ कि टॉस फिर क्रूशल होगा, लेकिन जिस तरह अभी अवैस ने कहा कि सेकंड इनिंग में बॉल जो ग्रिप कर रही है, कल हमने देखा कि स्पिनर्स ने किस तरीके से तंग किया बैट्समैन को। तो ये पाकिस्तान के लिए मैच उतना आसान नहीं होगा जितना इंडिया के ख़िलाफ़ था, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ी स्ट्रैटेजी को चेंज करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से यहाँ पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो रोल अपना प्ले करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कल भी कहा कि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं दे आर टेंटेटिव अगेंस्ट द स्पिनर्स, तो पाकिस्तान को वहाँ वो कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक टॉस की बात है, पाकिस्तान डेफिनेटली कोशिश करेगा कि बाद में इनिंग्स को चेज़ करें, और जितना कम से कम टोटल होगा वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अच्छा, चलिए, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर हो रही हैं वो आपकी एक मज़े की बात बताऊँ, मीम्स बड़ी मज़े की चल रही हैं। मैं अपना ज़रा प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा हमें दिखाएं कौन कौन सी मीम्स चल रही हैं, हम भी ज़रा उस पर कुछ बात कर लेते हैं, तो ज़रा दिखाइएगा। ले सर, तारीख गवाह है कि बाबर नाम हमेशा से हिंदुस्तान के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ है। दुबई की सिक्योरिटी सही है, मुझे अपने घर जाना है। और ये देखें सर, ये आजकल बड़ी हिट हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ
लें सर, ये शाहीन शाह अफरीदी भी आ गए और ये कुछ इन्होंने पश्तों में सबा सतासो, सर ये हैं मज़े मज़े की मीम्स। यानी आजकल जो सारी मीम्स चल रही है उसमें ज़रा इंडिया कह रहा है भाईजान आप उनकी सिक्योरिटी की वजह से चले गए थे, गुस्सा उन्होंने हम पर निकाल दिया है। अच्छा जी, चले बहुत सारी मीम्स की बात कर रहे थे। मैं ज़रा तस्नीम से ये चीज़ जानने की कोशिश करता हूँ। तस्नीम, हाउ डू यू रेट न्यूजीलैंड बैटिंग? न्यूजीलैंड की बैटिंग जैसे अभी काशिफ भाई कह रहे थे बहुत वेरिड है, and that's definitely their strength. They've got the accumulators in Kane Williamson and Devon Conway, and the new addition to the squad, Daryl Mitchell, जो काफी accomplished batsman है domestically anyway, and I think he plays spin a lot better than the average New Zealander. Lekin their weakness, again, with the exception of Kane Williamson with his soft hands, Daryl Mitchell and Devon Conway, is absolutely the spinning deliveries. Martin Guptill doesn't have great form against spin. He doesn't have great form in general right now. He's not that good overseas and in subcontinental and Asian conditions, so you can capitalize off of this. मेरा ये भी ख्याल है कि New Zealand are not entirely sure what their batting lineup will be. They've trialed 2 different sides in the practice matches. Maybe that was just to give Daryl Mitchell a little bit of pitch awareness. It's going to be a long time since he would have been to the UAE. But it also could be because they're not entirely sure what tactic to take with their side. They've got a big mix of hitters and accumulators. It's all about pulling it off properly and not losing wickets up front, which is, of course, what people are expecting or hoping from Shaheen Shah. अच्छा, एक चीज़ आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इससे पहले एक प्लेयर है मार्क चैपमैन, अभी इनकी साइड में है। यस, वो हांगकांग से खेल रहा था, बड़ा शानदार ऑलराउंडर है। उसकी इंडक्शन न्यूजीलैंड के लिए बड़ा डेयरिंग स्टेप है। वैसे क्या कहते हैं आप? तो उसके आप तो खुद खेले नहीं अपना, क्योंकि असलान, क्योंकि मुझे याद है हांगकांग के लिए वो खेलता है, अंडर-19s भी खेला है, हांगकांग ए में भी खेला, हांगकांग में भी खेला हुआ टीम में, और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। मुझे याद है कि उस वक्त भी उसको एक बड़ा रेट किया जाता था जब वो हांगकांग के लिए खेल रहे थे, और यही था क्योंकि बिलोंग भी न्यूजीलैंड से करते थे कि फ्यूचर स्टार हो सकता है वो न्यूजीलैंड का। डोमेस्टिक मैचेस के अंदर न्यूजीलैंड में उसने अच्छा परफॉर्म भी किया। T20 क्योंकि मैंने उसको इतना ज़्यादा भी हांगकांग के लिए न्यूजीलैंड के लिए देखा नहीं है खेला, लेकिन जिस मैचेस में उसको देखा है, साउंड बैट्समैन है जब मिडल ऑर्डर के अंदर ज़रूरत हो। और देखें ना, आपको जो चीज़ प्लस पॉइंट उनके पास ये है, अगर आप मार्टिन गप्टिल से स्टार्ट करें, ठीक है मार्टिन गप्टिल की फॉर्म जो उनसे मैं कहूँगा इन आउट रही है, लेकिन वही बात कि यूई कंडीशंस को अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस विकेट का मैं आपको एक बात बताऊं कि इस विकेट पे वो बैट्समैन कामयाब होता है जो फ्रंट फुट पे खेलता है। आप बैक फुट पे नहीं जा सकते इस विकेट पे। आप कल भी देखें, स्कॉटलैंड ठीक है वो एक नई टीम थी, सुपर 12 के अंदर आई, प्रेशर भी होता है, लेकिन जहाँ पर बॉल ड्रिफ्ट हो रहा था, स्पिन हो रहा था, आपने देखा बैक फुट पे गए, वहाँ पर वो विकेट दे रहे थे अपनी। तो यहाँ पर बड़ा केयरफुली आपको वॉच। फिर दूसरी बात, आपको फास्ट बॉलर्स को टाइम लेके खेलना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप जो बॉल है जो सी वो आपकी इजीली वेस्ट हाइट के ऊपर आएगी, क्योंकि हमें याद है हमें कोचेस कहते थे कि अगर आपने इन विकेट्स पे खेलना है, अब फास्ट बॉलर, तो आपको अपनी जो विकेट है उसको टेस्ट करना पड़ता है, हिट द डेक हार्ड। तो आसान चीज़ नहीं होती बॉलर के लिए यहाँ पर भी बॉल करना। तो ये एक चीज़ है कि पाकिस्तान की जो इनकी स्पेशली न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है, जिसमें मिचेल भी है, फिर उसके बाद आपका केन विलियमसन सबसे बड़ा एक बैकबोन मैं कहूँगा न्यूजीलैंड टीम के लिए। तो ये थोड़ा बहुत ना मैं कहूँगा कि हिसाब वही इंडिया टीम वाला है कि इनकी बैटिंग जो सी है ना, डेप्थ बहुत ज़्यादा है। बॉलिंग के अंदर जरूर, लेकिन बैटिंग अगर आप बात करें डेप्थ बहुत है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर ज़रा मजीद बात भी करेंगे, और अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी ज़रा बॉलिंग बैटिंग के कंपैरिजन की। इससे पहले कि हम ज़रा आगे बढ़ें और न्यूजीलैंड के साथ बॉलिंग बैटिंग का कंपैरिजन मजीद करें, बात करेंगे ज़रा अफगानिस्तान स्कॉटलैंड वाले मैच की। उसकी वजह यह है कि दोनों टीमों को पाकिस्तान ने आगे फेस भी करना है। अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस है बड़ी शानदार थी, 130 रन की विक्ट्री है। ज़ाहिर है स्कॉटलैंड को अभी सीखना है कि जो क्वालिफाइंग मैच होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और वर्ल्ड कप के जो ओरिजिनल या मेन मैचेस होते हैं उनका प्रेशर बिल्कुल डिफरेंट होता है, और टीम्स का मोमेंटम भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। काशिफ जबीर साहब, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी, बड़ी आला परफॉर्मेंस थी। मैं ये बात इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि ये सारे लड़के हमसे सीखें, पाकिस्तान में खेले, यहीं खेल कर सीख के गए। मोहम्मद नबी देख लें, राशिद देख लें, ये जज़ई सारे यहीं खेलते रहे, वो हमें जानते हैं।
हमारा प्लेइंग स्टाइल भी जानते हैं, फिर उनकी बॉलिंग और हमारी बॉलिंग स्टाइल्स में भी काफ़ी मुमासलत है। तो ये मैच जो होगा पाकिस्तान का, इस मैच के तनाजुर में जो उन्होंने लास्ट खेला, हमें तैयारी बहुत ज़्यादा करनी होगी। जी डेफिनेटली, देखें वर्ल्ड कप का मैच है, तमाम टीमें अपनी भरपूर सलाहियत के साथ आएंगी, लेकिन मैं अफ़गानिस्तान स्कॉटलैंड के मैच में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई स्कॉटलैंड की बैटिंग को ख़ास तौर पर देखते हुए। स्कॉटलैंड की ये वो टीम है जो काउंटी भी खेलती है, तमाम लीग्स खेलती है, पाकिस्तान में भी आते हैं, हर जगह जाते हैं ये लोग खेलने, BBL खेलते हैं, बिग बैश खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि स्पिन में मार दे गया अफ़गानिस्तान उनको, और वो उनको हाथ नहीं पकड़ सके स्पिन में। स्पिन हमेशा जब तक आपने हाथ से नहीं जज करेंगे, पिच करने के बाद अगर आप जज करने के लिए जाएंगे तो आप मिस कर जाएंगे गेंदों को, और यही हुआ उनके साथ। और मैं समझता हूँ कुछ थोड़े से अनलकी भी रहे, वो जो 2 डिसीजन थे कुमार संगाकारा के, वो बिल्कुल मतलब अंपायर्स कॉल हुए वहाँ, वो 2 LBW बड़े क्रूशल टाइम पर हो गया, अदरवाइज़ वो गेम बनाने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये मोमेंटम को आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। किसी मैच को आसान नहीं ले सकता पाकिस्तान को भरपूर तरीके से खेलना है। आज न्यूजीलैंड का जो मैच है, ये पाकिस्तान का अगला ट्रैक जो है वो हमें बता देगा, लेकिन अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और उसके बाद नमीबिया, मैं समझता हूँ नमीबिया भी वो सलाहियत है कि वो किसी टीम के साथ एक अपसेट कर सकती है। तो पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान को नंबर 1 अपनी बॉलिंग में बड़ी ज़्यादा महारत दिखानी पड़ेगी, और ख़ास तौर पर बैटिंग, क्योंकि अगर पाकिस्तान किसी जगह पर क्रम्बल कर सकती है तो वो है बैटिंग, और बैटिंग में जिम्मेदारी के साथ खेलना पड़ेगा। जिस लास्ट में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी पूरी टीम में से एक बंदे को एंकर रोल अदा करना पड़ेगा, और बेस्ट एंकर हमारे पास बाबर आजम है। अगर आप बाबर आजम की इनिंग देखें तो शुरू में बाबर आजम तकरीबन कोई 100 के लगभग स्ट्राइक रेट से खेलता है, लेकिन 25-30 रन के बाद स्ट्राइक रेट को बढ़ाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 140-45 तक लेकर जाता है। तो पाकिस्तान को एक बहुत खुशकिस्मती है पाकिस्तान की, हमारा ओपनर कप्तान जो है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। अगर वो एंकर बन जाए तो उसके इर्द गिर्द हमारी पूरी टीम रिवॉल्व कर सकती है। आसिफ के बाद बल्कि शादाब और इमाद भी ऐसे बैट्समैन हैं जो कि 170-180 के स्ट्राइक रेट पर स्कोर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को जो है वो भी हमारे लिए हेल्पफुल हो गया। मैं समझता हूँ कि ये जो आज का मैच है पाकिस्तान का, अगर इस पर दोबारा वापस आए तो पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो मैं समझता हूँ 190-95 का रन होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने चेस करना है तो 150-60 के अंदर अंदर इनको न्यूजीलैंड को आउट करना पड़ेगा, तभी जाके पाकिस्तान जो है वो स्कोर चेस कर सकता है। ऑलराइट, सो डू यू वांट टू कमेंट तस्नीम ऑन अफगानिस्तान मैच? Afghanistan has the best spinners in the world, and I don't think I'm the only one who thinks this. Their spinners are so difficult to negotiate on turning pitches. Agar aap logon ko yaad hai to 2019 ODI World Cup mein Pakistan had a really tough time against Afghanistan. Yes. The pitches were turning and it was very difficult to negotiate. So I think that Afghanistan are absolutely ready to make life difficult for everybody in the group. That's what I was saying. India. Tasim, that's what I was saying. They know how to play against Pakistan because they already played in Pakistan. They already spent a lot of years in Pakistan. Most of the Afghanistani players played first class cricket from Pakistan, so they know how Pakistan is playing, how Pakistan is going to transfer, they shift the momentum, how Pakistan can play shots, how Pakistan can ball well. They know each and everything about Pakistan. वो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उतनी अच्छी तरह से जानते हैं जितना हम जानते हैं. So that's a little bit concerning for Pakistan, but I don't think you should worry too much about it. I think that one of the things that we have to do when analyzing these situations is take some of that identity of the opponents away and just focus on playing your best cricket. It's the best cricket. Is the same cricket that will be successful against any of the teams that they'll come up against, whether it's Namibia, whether it's Scotland, associate or test playing nation, it's irrelevant. T20 is a big leveler. It's a big leveler of the playing field for everybody. So absolutely, Afghanistan are a team to be wary of. Scotland are a team to be wary of, and so are Namibia. New Zealand is not the last hurdle that we have on the way to the qualifying stages. All right, चाचा जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. वेलकम बैक जी. एक तरफ वर्ल्ड कप की गहमा गेमी और दूसरी तरफ दागों के चैंपियन जोश मार रहे हैं, जोर मार रहे हैं फील्डिंग में ताकि दागों के चैंपियन की ट्रॉफी अपने हाथ में उठा सकें. पहले जरा आपको दिखाते हैं आज के दागों के चैंपियन. चले जी, ये तो हो गए दागों के चैंपियन.
अवैस कुछ कह रहे थे आप, ज़रा मैं चाहूँगा उससे हम स्टार्ट करें। एक तो मैं बॉलिंग स्ट्रेंथ पे अब बात करना चाह रहा हूँ। मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है बॉलिंग स्ट्रेंथ दोनों टीम्स की कैसी है? देखिए दोनों मैंने जैसे बताया डिफरेंट टीम्स हैं। पाकिस्तान की अगर आप बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो मुझे याद है कि बड़ी तनकीद की जाती थी, मैंने खुद भी की थी, माजरत भी चाहूँगा उस चीज़ पे, हारिस रऊफ़ पे, कि वो ऑफ कलर नज़र आते हैं। हारिस रऊफ़ वो बॉलर इन विकेट्स के लिए फिजिबल नहीं है, लेकिन हारिस रऊफ़ ने दिखाया उस दिन, क्योंकि देखें हकीकत बात है कि आपको एक टेयर अवे क्विक एक फास्ट बॉलर इन विकेट्स पे भी चाहिए होता है, क्योंकि जैसे वहाब की हम याद है बात करते थे, लेकिन जो स्लो वेरिएशंस थी बीच के अंदर, ऑफ कटर, इन कटर, बहुत अच्छे थे, स्लोवर वंस, वो नज़र आए अपना हारिस रऊफ़ के। जो कि देखिए यार एक मैं बताऊँ असलान, मैं भी तनकीद करता हूँ इस चीज़ पे, लेकिन एक बुरा मैच था उनका, मैं कल मानता हूँ। नहीं वो प्रैक्टिस मैच को छोड़ दो ना, वो तो आम एक मैच होता है इंडिया के खिलाफ खास करके, लेकिन मुझे उस बंदे की एक चीज़ पता है क्या पसंद आई थी, वो ये थी कि उसने बड़ा फाइट करके वापस पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करके डोमेस्टिक के अंदर। लेकिन ये चीज़ है कि मुझे पता है कि जैसे आप भी बात कर रहे हो, मुझे बैक पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारी टीम में बैकअप करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बात ज़रूर करता था कि जब हमारे प्रैक्टिस मैचेस थे उसके अंदर हमें ये कोशिश करनी चाहिए थी एटलीस्ट ना वार्म अप मैचेस में, कि हम धानी को, वसीम जूनियर को, हैदर अली को हम ट्राई करते हैं। पता है कि उससे आपके पास एक वाइड ऑप्शन मौजूद होती है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड होता है तो आप एक कशमकश में होते हो कि यार वो लड़के ने वर्ल्ड कप नहीं खेला, प्रेशर सिचुएशन है, क्या हम उसको लेके आए नहीं लेके आए। तो एक चीज़ होती है कि आपके पास एक कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर बॉलिंग की खास करके देखें, पेस बैटरी आपकी बिल्कुल फिट है, असल जो इम्तिहान है वो आपकी स्पिन बॉलिंग का है। शादाब खान आप देखें ना कि उनके बाद इंजरी के बाद वो ड्रिफ्ट शादाब खान में नहीं रही। ज़रूर उन्होंने उस दिन पांट की विकेट ली जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो रन्स भी मैं कहूँगा कि वो जिस तरीके से लीक करते हुए, तो शादाब खान को ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि यार आप, मुझे याद है शादाब खान को रेट करते थे इमरान ताहिर के बाद दुनिया की सबसे अच्छी गूगली मैं कहूँगा दूसरे नंबर पे शादाब खान की होती थी। वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है क्योंकि मैंने देखा कि वो कोशिशें करते हैं कि जितना वो अपना मैं कहूँ कि तेज़ गेंदें कराने की कोशिश करते हैं, ड्रिफ्ट जो खत्म हो चुका है। इस बार मेरा ख्याल है उसने काफ़ी अच्छी बॉल की है। मैं तस्नीम, डू यू एग्री? 50-50. In regards to Hassan Ali, I think Hassan Ali is an aggressive strike bowler that has its pros and cons, and risk comes with reward. और जो हम favorable matchups के बारे में बात करते हैं, जैसे हम Martin Guptill के बारे में बात करते हैं, that he might struggle against the left-hander in Shaheen. So just equally there are unfavorable matchups as well. And I think Hassan Ali, suffered one of those days that everybody does once in a while, but he picked himself up every single over and he still took 2 very important wickets. So in the course of the game, it didn't really matter because you had enough people performing that those wickets and the risk and reward balance was favorable. I absolutely agree कि ये आपके spinners के लिए ज़्यादा बड़ा test होगा. I actually think that we might be generally quite harsh on Shadab. Leg spin is probably the most difficult art in cricket, and most of us aren't leggies for that very reason. Having control as a leg spinner is really difficult, and you have to be able to put up with leaking some runs in for that, again, risk and reward analysis. So I'm not as concerned about Shadab, and I particularly do think that he is a tournament player. When you have a short time frame objective in front of him, I think that is when he absolutely shines. मैं Lockie Ferguson के बारे में बात करना चाहती हूँ. So like we were just mentioning, it's important to have a potent pace attack in the UAE as well, and that's exactly what Lockie Ferguson has been during the IPL. So I'm really interested in seeing how he bowls against Pakistan, particularly as shorter deliveries haven't always been the favorites of our batsmen. But I do think that there is a gulf between the sides' spinners. So, for instance, Ish Sodhi and Mitchell Santner, in my opinion, they're not quite up to the same scratch as the Pakistanis, but that doesn't mean that they won't be very difficult. Just shortly, I need your answer. You still think that it's the Spinners World Cup? Yeah, absolutely. I think it's a Spinners World Cup, but it doesn't mean everybody else can't contribute. Okay, काशिफ शबीर साहब, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर कोई चीज़ तंग करेगी तो वो स्विंग बॉल होगी, और सऊदी जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। पेस जितनी बता भी रहे थे वो आउट बाहर निकल जी, और क्योंकि उसने बॉलिंग करानी है टेस्ट मैच के स्टाइल में और स्लिप्स लेकर खेलना है, और पाकिस्तान को वो स्विंग तंग करेगी। पेस जितनी मर्जी हो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम मेरा नहीं ख्याल होगा, और पाकिस्तान को थोड़ा सा इशू करेंगे, स्पिनर्स करेंगे। जहाँ तक हसन अली की बात रही, तो हसन अली एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वेपन है। वो पाकिस्तान उसके लिए ये मैच बुरा था, लेकिन मैं समझता हूँ आज हसन अली अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन एक चीज़ होती है जो आप समझ रहा थे कि थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन वो ज़रूरी होती है। सर आप अगर देख लें कि आपने अगर स्लो डिलीवरी मारी है और वो उठती हुई है, और कोहली जैसा प्लेयर जो कि छक्के नहीं मारता उसके लिए आसान है, तो उसको चेंज क्यों नहीं? देखें मैं बताऊं, जब
बॉलर ऑफ कलर होना जिस तरह हसन अली था, तो हर चीज़ उल्टी पड़ती है। ओके, उसकी एक हाथ से छक्के पड़ रहे थे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड, पाकिस्तान सर पाकिस्तान न्यूजीलैंड, इंशाल्लाह पाकिस्तान। तस्नीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। बिल्कुल पाकिस्तान। वाओ जबरदस्त, बहुत शुक्रिया तस्नीम, समर, काशिफ शबीर और सैयद मोहम्मद अवैस। कल फिर होगी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।